मैसेंजर MG द मैसेंजर कंट्री के लिए सोसाइटी के लिए कर दो चेंज जो हो डेंजर। इंडिया के लिए सोसाइटी के लिए कर दो चेंज जो हो डेंजर। MG द मैसेंजर सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा MSG का कि MSG 2 का जो सुपर सक्सेस हुआ है, 100 करोड़ में शामिल हुई है फिल्म। वाह, कमाल है, कमाल है। और यहां से हम जब आए और पीछे जो है दिलों में लहरें उठ गई है। वाकई सारी की सारी जो कास्ट है, क्रू है, MSG आप सारे के सारे जो रोल निभाए, आपको बहुत बहुत बधाई कि 100 करोड़ से ज्यादा। बात स्पेशली करूंगा कि कोई भी मूवी जो है वो सोशल मैसेज देती है और वो कमर्शियली भी हिट हो, ये पहली बात सुना है कि सोशल मैसेज देने वाली मूवी कमर्शियली भी हिट हो रही है और बैक टू बैक हिट लेके आ रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे की सारी जो कास्ट है यहाँ पर, वो उनके चेहरे आज खिले नजर आ रहे हैं। फ्रंट रो में भी मुझे चेहरे खिले नजर आ रहे हैं, पीछे भी, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है आज। जब से MSG 2 का म्यूजिक रिलीज हुआ है, जब से MSG 2 रिलीज हुई है, तो पार्टी का माहौल हर तरफ चल रहा है। तो लेट्स हैव अ डांस पार्टी धूमधाम से। Hey dude, what happened to you? Have you gone crazy? Dancing in gym? Exercise पे ध्यान दे बेटा, exercise पे। Chill man, मैं डांस नहीं पार्टी कर रहा हूँ। Party? Party in gym? Yes. Do you all want party? Yes. Then come on guys, get ready. Let's have party.
मेरे को ये मूवी टोटली सुपर्ब मूवी लगी, क्योंकि इसके अंदर जो टोटली एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, एक्शन मूवी और थर्ड जो बेस्ट मस्ती पार्ट, तीनों पोर्शंस को कवर किया गया है। अदरवाइज़ क्या होता है कि बाहर की मूवीज़ में सिर्फ ओनली एक्शन पार्ट में दिया जाता है, वर्गलिटी दिखाई जाती है, लेकिन इसके अंदर जो सोशल वेलफेयर को कवर किया है, दैट इज़ द सो गुड। वास्तव में जो गुरुजी ने जो फिल्म बनाई है बहुत अच्छी मूवी बनाई है, एक शिक्षाप्रद मूवी है जिसमें लोगों को संदेश दिया गया, और दूसरा एक सिंपल साधारण मूवी, बहुत अच्छी मूवी लगी मेरे को। डायरेक्शन और सब कुछ, म्यूजिक की अगर बात करें या कोरियोग्राफर की बात करें तो सब कुछ सुनने में आया कि गुरुजी ने किया, तो कितना अच्छा लगा आपको वहाँ जाकर कि वाकई गुरुजी ने वैसा काम किया? जी देखिए, एक अध्यात्म से जुड़ करके जो व्यक्ति एक संत और पीर फकीर की व्यवस्था में हो, उसके लिए सब काम करना आसान है। और इस मूवी को देख करके हम सहज तौर पे ये कह सकते हैं कि न केवल एक अनुकरणीय व्यवस्था है, बल्कि भविष्य में जो बॉलीवुड है उन लोगों को भी इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। यूथ के लिए लव सॉन्ग है। नहीं, ये चेंज, ये बदलाव जो है, ये बहुत अच्छा बदलाव किया गया है मूवी में। एक लव सॉन्ग डाला गया है, बड़ी ब्यूटीफुल मेलोडी है, और आप कहीं भी गुनगुना सकते हैं उसको, आप उस गाने को जी सकते हैं। मैं ये मानता हूँ कि इस सॉन्ग का यहाँ डाला जाना एक मूवी के लिए प्लस पॉइंट हो गया है। इट्स ऑसम मूवी। फर्स्ट टाइम बॉलीवुड के अंदर पहला ऐसा सॉन्ग सुना है किसी सिंगर का कि जिसने कहा है कि न गंदी हो शराब न गंदा हो कबाब पार्टी में। अदरवाइज़ तो जितने भी सिंगर हैं वो सारे यही बोलते हैं कि पार्टी धूमधाम से तो हो, बट उसमें शराब हो, 4 बोतल, ऐसा कुछ सॉन्ग है। बहुत सारे सिंगर हैं, बट इट्स ऑसम। फर्स्ट टाइम MSG। मूवी कैसे लगी? इट्स गुड। कैसे मैसेज थे इसमें? बस सबसे अच्छा ये है कि सबको इंसान बना देंगे। इट्स अ गुड डायलॉग। वेरी नाइस। बहुत अच्छी मूवी है। आज तक मैंने अपनी फैमिली के साथ कोई मूवी नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम मैं अपनी फैमिली को भी लेके आऊँगी। मुझे बहुत अच्छी मूवी लगी, अब मैं पूरी अपनी फैमिली को भी लेके आऊँगी। उसमें गुरुजी ने बोला कि अज्ञानता ही भूत है, इसको फॉलो करना चाहिए, और स्पेशली ये बोलना चाहूँगी कि यूथ को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ऑसम, फैंटास्टिक। बहुत सारे मैसेज मिले हैं, हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए और ये सारे बुरे काम छोड़ के एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। मूवी ऑसम मूवी। आई थिंक मैं एक बोलूँगा, 24 साल का हो गया मैं, 24 साल में फर्स्ट टाइम मैं विद फैमिली देखने आया हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी कोई मूवी ही नहीं लगी जो विद फैमिली देखी जा सके। बहुत अच्छी लगी, सुपर डुपर हिट। इसमें बताया गया है कि भाई पार्टी कैसे मनाते हैं। अच्छे कामों से पार्टी मनाई जा सकती है, बुरे कामों से पार्टी नहीं मनाई जा सकती। दारू को छोड़ के, मांस अंडे को छोड़ के पार्टी मनाई जा सकती है। पार्टी धूमधाम से, ओ पार्टी धूमधाम से मनाओ यारो, ओ पार्टी धूमधाम से। सर, आप अपनी फिल्मों के जरिए जो बाकी फिल्मकार हैं, जो कमर्शियल फिल्में बनाते हैं, उन्हें कोई संदेश देना चाहेंगे? हम एक ही संदेश समाज में देने आए हैं कि बुराइयां दूर हो जाएं और अच्छाई नेकी पूरे समाज में छा जाए। और हमें यही चाहते हैं कि कोई भी हीरो हीरोइन है, वो पूरे यूथ की आइकॉन है, वो यूथ के लिए कुछ ना कुछ मैसेज ऐसा जरूर दे ताकि उसको फॉलो करने वाला समाज को बदल दे, ना कि समाज को बर्बाद करे। हम ये चाहते हैं। 2 हिट फिल्में दी हैं, अब एक्टिंग करके कैसा लग रहा है आपको? यूथ बहुत चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में चेंज हो रहा है। MSG 1 के बाद हम यूरोप गए थे, बहुत कंट्री में गए, तो सब जगह लोग जानते थे कि हाँ आपने मैसेज दिया है। रोस्टॉक यूनिवर्सिटी में तो 2 घंटे वहाँ के टॉप साइंटिस्ट थे जर्मन के, उन्होंने हमसे बहस की कि हमारी साइंस बड़ी है, हम कह रहे थे हमारे वेद धर्म बड़े हैं। तो लास्ट में उनका कहना था, गुरुजी प्लीज़ गिव योर मेथड ऑफ मेडिटेशन। तो बड़ी खुशी हुई कि उसने अपने मुँह से ये मांगा। तो बस बड़ी खुशी हो रही है कि यूथ चेंज हो रहा है, और यही मकसद है ज़िंदगी का, समाज से गंदगी निकालनी है और अच्छाई को लेके आना है। सर, हाँ सर, आपने 2 फिल्में अभी तक निकाली सर, MSG 1 और 2। सर, आपको लगता है कि आपके इस गुड विलिंग को देख के, आपकी जितनी एक्सपोजर फिल्म को मिली है और सक्सेसफुल हुआ है, और बाबा जैसे रामदेव बाबा और शंकराचार्य जी और लिविंग ऑफ आर्ट के रविशंकर जी, वो भी कल हो के फिल्म बनाएंगे, कुछ मैसेज देना चाहेंगे, आपको ऐसा लगता है? नहीं, हम नहीं किसी को कहते कि फिल्म बनाएं, जिसका दिल जैसे करे वैसा मैसेज फैलाएं, पर हर कोई अपने ढंग से समाज को बदलने की कोशिश में है। कोई सत्संग कर रहा है, कोई गा के, हम 3 काम कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, गा के और प्लस ये मूवी लेके। तो हमें लगा कि ये लैंग्वेज यूथ के समझ में आएगी, तो वो तीनों का तालमेल बिठा के हम चल रहे हैं। तो जैसा कोई कर रहा है, हमारे ख्याल से हर संत पीर फकीर अपनी जगह पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सही है, जो समाज को बदल रहा है। थैंक यू सो मच सर। जी जी। स्वामी जी, बिहाइंड कैमरा, जी जी, बिहाइंड कैमरा, इन फ्रंट कैमरा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज 2? हमने जो काम किया हमें नहीं लगा कि कोई फ़र्क है,
क्योंकि हमने कैमरे के आगे भी समाज को बदलने में लगे रहे और पीछे भी दिन रात लगे रहते हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद ही कुछ ऐसा है जिसमें फ्रंट बिहाइंड का कोई फ़र्क ही ख़त्म हो जाता है। और जब हम एक्टिंग भी करते हैं तो हमें नहीं लगता कि हम कुछ बनावटी करें। नेचुरली जैसे हम हैं, जिस तरह से हम बोलते हैं या बात करते हैं उसी तरह से हम उसमें बात करते हैं। तो कुछ अलग से सीखना नहीं पड़ा, कुछ अलग से कहना नहीं पड़ा। अच्छा स्वामी जी, आप खुद अब एक एक्टर है, आपसे पूछे आपका फेवरेट एक्टर कौन है? भगवान। क्योंकि उस जैसा एक्टर हमने आज तक देखा ही नहीं है। कैसे वो हर पौधे को बना देता है और हर पौधे की हर पत्ती में रंग अलग अलग भर के डिजाइन भर देता है। और अगर इंसान एक पेड़ में इतनी तरह की पत्तियां बना दे तो हमें लगता है वो बॉम्बे तो क्या पूरे वर्ल्ड में मैं करता फिरेगा। हैरानी ये है ईश्वर इतना कुछ बनाता है और एक बार कहने नहीं आता कि मैं किया। कमाल का एक्टर है, कमाल का कलाकार है वो। तो इसलिए उससे बड़ा हमारी निगाह में कोई दुनिया में है ही नहीं। हाँ जी, जो शराब बंद कर, दारू बंद करने के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे सबको? किस चीज़ की बेटा? दारू बंद करने के लिए। हम तो बेटा बहुत देर से लगे हैं कि ये बंद हो जानी चाहिए। हमसे किसी ने पूछा था कि गुरुजी अगर शराबबंदी हो जाएगी इंडिया में तो इंडिया को लॉस हो जाएगा बहुत सारा पैसे का। हम चैलेंज करते हैं कि लॉस नहीं, हम डबल मुनाफा ला सकते हैं। हमारे देश में अगर देसी जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदा की जड़ी बूटियाँ बनाई जाएं, उनका पाउडर बनाया जाए और पूरे वर्ल्ड में जो एलोपैथी दवाई है, इंग्लिश दवाई, उसमें वो पाउडर डलता है, अगर पूरे वर्ल्ड को हम सप्लाई करें, जितनी शराब से आमदनी आती है 10 गुना ज़्यादा आमदनी हम ला सकते हैं। और यहाँ जितने लोग बैठे हैं हमें नहीं लगता कोई सिर्फ आदमी है, सरनेम सबके पीछे लगा हुआ है। और हमने साइंस के नज़रिए से हर धर्म को पढ़ा है और हर धर्म कहता है शराब नशाखोरी गलत है, हराम है, बेकार है, बर्बाद है। तो फिर ठेके क्यों खुले हैं हमारे समाज में, जब हमारे देश में, हमारे शहर में हम सारे धर्मों वाले हैं और सारे धर्म कह रहे हैं कि नशा बर्बादी का घर है, तो ठेके किस लिए हैं? कहते जी बंद करना चाहिए। आप पीना बंद कर तो जाएगा कौन? तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे ना। दुकान तभी चलती है जब ग्राहक जाते हैं और ग्राहक नहीं होगी तो दुकान अपने आप बंद हो जाएगी। तो हमें लगता है ये इसमें सारी जनता अगर सोचे तो, और इसमें बर्बादी है नशे से। किसी की आबादी आज तक हमने नहीं देखा कि नशे से कोई आबाद हुआ हो। आप कई माध्यमों से समाज की सेवा कर रहे हैं, हम लोग उसको जानते हैं। आपने इस माध्यम को क्यों चुना, उसके पीछे क्या कारण था? हमने पहले सत्संग किया 90 से लेके 2007 तक, 9 तक लगभग 19 साल के करीब सत्संग करते रहे। पूरा महाराष्ट्र, पूरा इंडिया, विदेशों में गए, बहुत लोगों ने सुना, लेकिन यूथ थोड़ा कम आता था। तो फिर एक हमने प्रोग्राम था 23 सितंबर को हमें गुरुगद्दी मिली, गुरुजी ने बुलाया था। वो दिन मना रहे थे 8-10 लाख सेवादार। कहने कि गुरुजी किसी सिंगर को बुलाओ। तो मुंबई का एक सिंगर बुलाया गया। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी की निंदा नहीं करते कभी भी हमारी जुबान से किसी की निंदा आप नहीं सुन सकते क्योंकि हमारी आदत नहीं। तो उनको बुलाया गया, बहुत फेमस थे। गाना शुरू किया, 70-80 हज़ार लोग थिएटर बैठे हुए थे स्टेडियम में। लेकिन आधे घंटे बाद देखा सारे सो गए, कोई जागा ही नहीं। तो हमने उनसे कहा आप इस ढंग से गाइए, थोड़ा मस्ती भरा कुछ इस अंदाज से, फिर बात बनेगी। लेकिन उन्होंने, क्योंकि उनको लगा मुझे कौन रोक सकता है, तो उन्होंने अपने तरीके से गाया, लेकिन सब लोग सो गए। तो उन लोगों ने कहा गुरुजी आप गाओ। यूथ इकट्ठा होके आया, तो हमने गाना शुरू किया। क्लासिकल गाया, यूथ जुड़ा, लेकिन उतना नहीं। फिर मेलोडी गाया, तो फिर तो हमने गाया ही गाया। लोगों ने उसके नाम दे दिए, जैज है, ये रैप है, ये हिप हॉप है, ये पॉप है। कोई कहने लगा ये साउथ अफ्रीकन है, कोई कहता साउथ अमेरिकन है। क्योंकि हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते हैं सॉन्ग के साथ, हम एक तरह का कभी नहीं गाया। जब भी गाते हैं, अब 126 कंसर्ट हमारे हो गए हैं, 8 घंटे गाते हैं हम संडे की नाइट, और लगभग 1 लाख से 3 लाख लोग आते हैं सुनने के लिए, और 8-8 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं। तो इसकी वजह ये थी कि यूथ को ये भाषा समझ में आती है। तो एक फ्रंट लाइन में एक यूथ बैठता है, जैसे ये बैठे हैं। जब हम गाते थे हर संडे, अगले एक संडे वो दिखे नहीं, अगले संडे हमने पूछा किधर थे, कहने लगे वो अरे वो क्या भाई गुरुजी वो फिल्म देखने गए। तो फिर डर क्यों रहे हो? आप मम्मी पापा को बताओगे, मम्मी पापा कह रहे थे गंदी चीज़ें देखना मत।
हमने कहा एकदम क्लिक हुआ, अगर ये कहते हैं कि गंदी चीज़ और देखनी भी जरूर है तो क्यों ना इनके लिए कुछ अच्छी चीज़ लाई जाए ताकि माँ बाप कहें जा बेटा देख के चेंज हो जाएगा। तो ये फिल्म बनाने का ये कारण बना। और दूसरे शब्दों में सीधी कुनीन पीना बड़ा मुश्किल है, शुगर कोटेड हो तो हर कोई पी लेता है। तो आज राम नाम कुनेन बन गया है, लोगों को अच्छा नहीं लगता तो हमें लगा उस पर शुगर कोटेड कर देते हैं, हर कोई पी लेगा और पी रहे हैं सारे भर भर के जाम, तो अच्छी बात। तो धन्यवाद। और मैं जैसे कि पहले कहा था गुरुजी, आपको जो देखते ही लोग तो सीटियां बजाने लगते हैं, दीवाने हो जाते हैं, और आप तो आज हेयर स्टाइल इतना जबरदस्त है, ये कहूँगा जितना भी यूथ है वो वंस मोर नहीं कहेगा, वो कहेगा हर बार आप ही गाए, क्यों चाहते हैं। और आज भी गुरुजी ने पहली जो मूवी आई थी उसकी जो कमाई उनको मिली उससे भी बहुत नेक कार्य शुरू किया, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों की रिसर्च शुरू कराई, और स्किन बैंक जो स्किन मूवी से शुरू हो चुका है। आज भी एक हमारे स्टंट मैन है जो विद्या शेट्टी, 2001 में वो एक स्टंट करते वक्त घायल हो गए थे, तो उनके कमर में वो चोट लगी थी जिसकी वजह से वो नीचे का पोर्शन उनका काम नहीं कर रहा था। तो हमारे जो फाइट मास्टर इस मूवी के आनंद शेट्टी ने जो बात पूज्य गुरुजी से शेयर की, तो गुरुजी ने कहा कि हम उसकी हेल्प ही नहीं, उसका पूरा का पूरा इलाज कराएंगे। तो आनंद शेट्टी जी आप आ जाइए। विद्या शेट्टी एक स्टंटमैन है जो आज 2001 से अब तक स्ट्रगल कर रहे हैं, निराश नहीं हुए हैं और अब उनका साथ एमएसजी देने को तैयार हैं। आनंद जी, कैसा लगा कि एक एक्टर जब सामने से आके कहेगा कि नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पूरा का पूरा इलाज करवाऊंगा, कैसा लगा? इट इज़ अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर आउट ऑफ द वे पिताजी ने बहुत लोगों को खड़ा किया है, एक्सपेक्ट कि ये भी खड़ा हो जाए। और यहाँ जितने लोग आए हैं हम आपको बताना चाहेंगे, हम जितने भी क्रू मेंबर यहाँ हैं, हमारे एडिटर साहब हैं या जितने भी क्रू मेंबर सबके सब जितने भी आए हैं, चाहे एक्टर हैं या जो भी, तो जिन्होंने हमारे साथ काम किया, हमारी बिल्कुल ऐसे रिश्ता रहा है, आप कहें एक फ्रेंड का या कहें बाप बेटे का, दोनों तरह के रिश्ते हमने खूब निभाए हैं। और इसी तरह शेट्टी के साथ होता था, ये हमें करने नहीं देता था, गुरुजी मैंने नहीं करने देना आपको, तो हम कहते करेंगे, हम करेंगे यार, वो क्यों करेगा, हम करेंगे। तो ये इसको होता था नहीं डुप्लीकेट से करवा लें, आप इतने करोड़ों लोग हैं, कहता गुरुजी मेरी जान कौन छोड़ेगा अगर आपको कुछ हो गया। हमने कहा होगा तो ना, कुछ होने नहीं देंगे ईश्वर। तो इस लड़के ने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही अच्छा हम कहेंगे। दोनों फिल्मों में इसने हम दोनों ने बैठ के जो डिज़ाइन करते थे फाइट की, और इसमें जितने भी डिज़ाइन है शायद हम दोनों ने बैठ के ज़्यादातर, या बेटियां होती थी साथ, उन्होंने पूरा साथ दिया इस चीज़ में कि हाँ कैसे फाइट होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये बाहर से नहीं वहीं क्रिएट की जाती थी, पहले से कोई ग्राफ नहीं बनाया जाता था। कई बार तो एट द स्पॉट हम लोगों ने तैयार किया है, एट द स्पॉट, और उसी टाइम फिल्माया गया, जो कि यकीन नहीं करता कि स्क्रिप्ट है ही नहीं और ये कैसे हो सकता है। तो ऐसे ही हमारे डीओपी हैं, जीतू जी हैं, जिन्होंने साथ सबने, तो एक साथ सबने मिलकर किया। और इन्होंने बताया, हमने इनसे कहा कि जो स्टंट मास्टर इतना स्टंट करते हैं, वहाँ देखा बेचारे गिरते हैं ऊपर से, तो किसी के चोट लगी हो हम सबका इलाज करवाएंगे। तो इसने बोला गुरुजी एक को मैं जानता हूँ, शायद विद्या शेट्टी नाम बोला था, कि उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आई और बेचारे बहुत अच्छे स्टंटमैन थे। तो कहने लगे गुरुजी उसके लिए कुछ कर सकते हैं। हमने कहा कुछ नहीं, उसका इलाज ही पूरा करवाएंगे, ईश्वर ने चाहा तो। हम फकीर भी हैं, आयुर्वेदा के डॉक्टर भी हैं, और अब तो इस लाइन में आ गए हैं, तो नेचुरली दर्द है कि जो बच्चे ऐसे गिरते हैं, कई बार इनको ये कहते हैं हमें थप्पड़ मारो, हमने कहा यार मारने को दिल नहीं करता, ज़िंदगी में मारा ही नहीं किसी के। तो ये कहते नहीं नहीं धर दो ये इसकी आवाज़, गुरुजी धर दो प्रसाद मिल जाएगा। नहीं यार ये प्रसाद नहीं, ये वाला ले लो, ये वाला रहने दो। तो ऐसे हंसते रहते, वो मजाक चलते रहते, पर फिर भी वो बच्चे बेचारे इतना बढ़िया करते हैं और अपनी जान की परवाह नहीं करते। कितना हाइट से उन्होंने छलांग मारनी है, या कितने जाके गर्दन भी लग सकती है, मिस्टेक हल्का सा हुआ नहीं और गया। तो इसलिए हमने इनसे यही कहा कि सिर्फ इस लड़के की नहीं, आगे से भी ईश्वर ना करे किसी के साथ हादसा हो, पर अगर हुआ तो हम हर पल हर समय उनके साथ खड़े रहेंगे। हमने इनको इनके पिताजी को बुलाने को बोला था, शायद आपके पिताजी भी आए होंगे,
राम शेट्टी जी, शायद राम जी, तो कि बहुत ही फेमस फाइट मास्टर हैं, आए हैं सामने। जी जी, सभी क्रू मेंबर से गुजारिश कि आ जाइए आप ऊपर, इट्स पार्टी टाइम नाउ। तो केक ले आइए। और हम आपको ये भी बताना चाहेंगे, किसी ने हमें, पत्रकार ने पूछा गुरुजी आज ही शायद, क्या आपने सारी फैमिली को फिल्म में इन्वॉल्व कर लिया? हमने कहा जब अच्छी चीज़ हो तो इन्वॉल्व करने में डर क्या है, गंदी चीज़ में नहीं, अच्छी। तो ये सारे बच्चे, हमारी बेटियां, दामाद जिन्होंने फिल्म में काम भी किया है, एक ने गाया भी है, वो भी यहाँ आए हुए हैं इसी में साथ। तो आ जाए सब लोग। सुपर सक्सेस MSG 2 का यहाँ आज मनाया जा रहा है। 100 करोड़ी हो चुकी है ये फिल्म। तो आज पूरे क्रू मेंबर और सब एक्टर एक्ट्रेसेस केक काट कर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सभी लोग खुश हैं, हमारे इन बच्चों के चेहरे पे भी वो मुस्कुराहट है, इनकी मेहनत, दिन रात इन्होंने जो हिम्मत की है वो सबके सामने आ रही है। और अभी पंजाब में तो अभी शुरू हुई है 2 दिन, आज दूसरा दिन है। और इटली में 1 तारीख से, इटली में अभी शुरू है और 1 तारीख से पूरी दुनिया में वो लॉन्च होने वाली है, तमिल तेलुगु में भी। और इंग्लिश जो कि USA की भाषा है उसी में डब की गई है, यूके की शायद, तो वहाँ भी बहुत डिमांड है। तो ईश्वर देखो क्या कहते हैं, मैंने चाहा मोहब्बत को, पता चला मोहब्बत को आपसे मोहब्बत है। मैंने चाहा मोहब्बत को, पता चला मोहब्बत को आपसे मोहब्बत है। मोहब्बत को आपसे मोहब्बत है। सोने दिया छल्लियां खेतां विच कलियां, चल माही चलिए कि माही मेरा सोने दी डलिए, कि माही मेरा मिश्री दी डलिए, कि माही मेरा सोने दी डलिए, कि माही मेरा मिश्री दी डलिए। कसम से मैं जदा हूँ तू इश्क है मेरा, कसम से मैं कहता हूँ तू जान है मेरी, कसम से सदनाम इश्क मेरा, मस्तान जान मेरी, कसम से मैं कहता हूँ तू इश्क है मेरा, कसम से मैं कहता हूँ तू जान है मेरी, कसम से सदनाम इश्क मेरा, मस्तान जान मेरे मैया। साडी रातां दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया, साडी रातां दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया। साडी रातां दी उड़ गई नींद जदों दी तेरे नाल लाइया, माइया वे। असा जिद कीती थोनू पाउण दी, तुसां ने पूरी कर दिखाइया, माइया। असा जिद कीती थोनू पाउण दी, तुसां ने पूरी कर दिखाइया। साडी रातां दी उड़ गई जदों दी तेरे नाल लाइया। सुपर्ब।